नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी अनुपमा की काफी अच्छी थी। अब अनुपमा अमेरिका में संभल गई है। उसने अपनी लाइफ को चैलेंज के मोड में डाल दिया है और जीतना भी शुरू कर दिया है। छोटी छोटी जीत से ही अनुपमा पूरी बनती है। तो बहुत बढ़िया लगा आज का एपिसोड। और वनराज का भी हमने देखा क्या चल रहा है उसके घर पे शाह हाउस में। बट आपके रिव्यू सुनाए बिना कहाँ मुझे लगता है कि ये आज का दिन कंप्लीट हुआ है। आज वीडियो जरूर थोड़ी लेट है, मगर मैंने जैसे आपको बताया था कि थोड़ा सा आज शेड्यूल बिजी था, इसलिए वीडियो भी लेट हुई, लाइव भी लेट हुआ। बट नहीं होने से तो लेट होना भी बेटर है ना। बेटर लेट देन नेवर। तो आज आपको ये मैं आपके रिव्यू सुनाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका सुबह रिव्यू भी सुना कि अनुपमा के हुनर ने अमेरिका में पहली कमाई करा दी। बहुत अच्छा लगा वो सीन भी। और रानी महेंद्र जी, आपको इतने प्यारे कमेंट के लिए दिल से थैंक यू। और मेरी सभी बहनों को हैप्पी क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद। काव्या, सच में काव्या और डिम्पी के ऊपर आज बहुत ही तरस आया। काव्या फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए ही वो फिर से वनराज के पास आई और उसने उसकी कंडीशन मानी कि अगर मेरे साथ रहना है तो अपनी बेटी को तुम नहीं रख सकती। और उसने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया और आज बुरा भी लग रहा है। उसकी बेटी बीमार है, उसे जाना है। वो कहती है, उसे बाप साफ साफ वनराज के अंदर ना तो इंसानियत बची है, ना ही कोई किसी प्रकार के इमोशंस बचे हुए हैं। आज काव्या उससे भीख मांग रही है अपनी बेटी के लिए, लेकिन उसे इतना घमंड है। अरे बाप रे, सच में आज तो कहना पड़ेगा कि वनराज सा जेलर ही है। आज डिम्पी को खुद का बेटा कहता है आई डोंट नो लव। मैं वो अपनी माँ से ही प्यार नहीं करता, सिर्फ अपनी दादी और अपने दादा से प्यार करता है। यानी जब से वो हुआ तब से वो डिम्पी के पास आया ही नहीं ज़्यादा। पूरी तरह बिगड़ेगा, अंश पूरी तरह बिगड़ने वाला है। जितना लाड़ प्यार में उसे बड़ा कर रहा है ना वनराज शाह, उससे तो वो पूरी तरह बिगड़ेगा। लेकिन आज सच कहा काव्या ने कि कब तक ऐसी रहोगी, वनराज के लिए तुम मायने ही नहीं रखती हो। और आज उसने अपने खुद ने वनराज के मुंह से भी सुना, मेरे लिए मेरे माता पिता और अंश है। डिम्पी का तो कहीं जिक्र भी नहीं आया। बिल्कुल सही कहा काव्या ने कि अपने बारे में सोचो। इतना अच्छा दोस्त है तब इसके बारे में सोचो। 5 साल से तुमने बात नहीं की, फिर भी वो तुम्हें एक दोस्त की तरह याद करता है। अगर नहीं करना है तो फिर अपनी किस्मत को मत कोसो। सही कहा, बिल्कुल काव्या ने सही कहा। डिम्पी से अच्छा लगा वो सीन। लेकिन हमारी अनुपमा भी हमारे कपाड़िया जी को तो नहीं भूली। अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि अनुज सही कहते थे। अनुज सही कह रहे थे, हाथों से काम जा सकता है लेकिन कला नहीं। आज मेरी कला ही काम आ गई, जिससे मैं 5 सालों से दूर भागने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू कपाड़िया जी। आज उसने वो उन लोगों को भी देखा जो डांस कर रहे थे और अपने पैसे कमा रहे थे। उनको ही देख के वो भी वहाँ जाती है, डांस करती है। लेकिन अनुपमा की यही बात तो बहुत अच्छी लगती है कि भले खुद के पास पैसे कम है, लेकिन उनके जो म्यूज़िक से उसने जो डांस किया तो उन तीनों को हिस्सा दिया अपने उसी पैसे में से। और बाद में कहती है कि चलो इतने से पानी भी मिल जाएगा और थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाएगा।
लेकिन आज जो सुबह हुआ, सच में जब उसकी चप्पल टूटी, तब एक पल के लिए भी लगा कि यही होना बाकी था। पहले सामान चोरी हो गया, वो होटल बंद हो गया, और सुबह उठी तो बेचारी को पानी की प्यास लगी, लेकिन वो भी उसके नसीब में नहीं था। कान्हा जी को शुक्रिया अदा करती है कि पानी तो मिला कम से कम, और उसने जूठा भी नहीं किया। जब लेने जाती वो बॉल आता है, पानी गिर जाता है, वो भी उसके नसीब में नहीं था। आगे चलने जाती है, चप्पल टूटती है, वहां से दूरी भी निकालती है तो उसको भी शुक्रिया कहती है। यानी आज एक बात और कही अनुभवा ने कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अब सिर्फ जीतना ही जीतना है, जीरो से शुरुआत करनी है। बिल्कुल सही। हारने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं, वो सब कुछ पहले ही हार चुकी है, लेकिन अब उसे जीतना है और वो जीतेगी, क्योंकि अनुपमा के पास दो हुनर है, एक डांस और दूसरा खाना, जो जोशी बहन के नाम से मशहूर है। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी जो प्रीकेप भी दिखाया, उसमें भी उसने अपना नाम का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने उसे झाड़ू पोछे का काम दिया है, लेकिन वो भी टास्क जीतेगी। लेकिन एक बात है, अनुपमा अनुज को तो नहीं भूली, और भूलेगी भी नहीं, क्योंकि गुस्सा है ही नहीं ना। उसने तो साफ साफ कहा ना, गुस्सा है ना, अफसोस है, कुछ भी नहीं है, ना अहम भी नहीं है, घमंड भी नहीं है। दिल से उसने अनुज को मुक्त किया है, इस रिश्ते से आज़ाद किया हुआ है। बहुत अच्छा लगा लेकिन आज का एपिसोड, मज़ा आ गया। इतने दिनों के बाद अनुपमा का डांस देखने को मिला, क्योंकि ये सारे हौसले अनुज ने ही अनुपमा को दिए हुए हैं। वो पहले से ही मोटिवेटिव कर रहा था, उसे हौसला दे रहा था हर बार। उसका प्रपोजल पास होना, तब उसी का आइडिया था कि हम सभी लेडीज़ का एक कंपटीशन रखते हैं, और उन्हें जो भी जीतेगा एक प्राइज़ भी रखते, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि वो वहाँ यहाँ तक आए और खाली हाथ जाए। उसके बाद भी उसने बहुत कुछ किया है। जब पहली मीटिंग दूसरी मीटिंग के लिए बॉम्बे जाती है, तब भी अनुज उसे ही बोलने का चांस देता है, और वो अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है पूरा प्रपोजल, सबको पसंद आता है। तो ये तो बात तो 100% है कि जो अनुपमा के पीछे का जो हौसला है वो अनुज का दिया हुआ है। ना अनुज अनुपमा को भूला है, ना ही अनुपमा अनुज को भूली है, और प्यार से याद किया, गुस्से से नहीं किया। अनुपमा में गुस्सा है ही नहीं, तो गुस्से से याद कैसे करेगी वो? सिर्फ प्यार ही किया है उसने तो। सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। आज का एपिसोड पूरा का पूरा पॉजिटिविटी से भरा था। एक पल के लिए डर लगा वो पुलिस की वजह से, लेकिन ये भी पार कर जाएगी। अगर इंसान में हुनर हो तो ना वो कभी भूखा सोता है, ना ही खाली बैठा रहता है। और हमारी अनुपमा तो हुनर का भंडार है। अब मज़ा आएगा देखने में भी, उसकी जर्नी देखने में मज़ा आएगी अनुपमा की, जो जीरो से स्टार्ट करेगी, आगे बढ़ेगी। कुमुद जी, वर्षा, मनीषा जी, संदीप्ति, सीमा जी, हमारी छोटी सीमा, महिमा, रानी महेंद्र जी, और एक नए आए हैं सुरैया जी। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस और न्यू ईयर की बधाई। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और सभी को प्यार भरा नमस्ते भी। थैंक यू।
सॉरी रेखा जी, आपका नाम लेना भूल गई। रेखा जी, मनीषा जी और मेरी जितनी भी बहनें जो हमारे ऑडियो पे हमें कमेंट करती है, उन सबको भी प्यार भरा नमस्ते। और आज सच में अनुपमा को वो सारी बातें याद आती है जो अनुज के साथ उसके हुई थी। पहली मुलाकात, फिर वो प्रपोजल पास होना और वो उसे एक्सेप्ट करना अनुपमा का। बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं कल क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। और प्रीति अग्रवाल जी और सुरैया जी, आपके भी कमेंट और आपको भी दिल से शुक्रिया। थैंक यू अंजू जी, आपको बहुत सारा प्यार और आपको भी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी सभी बहनों को भी थैंक यू। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा अनुपमा का, बहुत बढ़िया था। सबसे बढ़िया पानी का सीन था। एक प्यासे से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि उस पानी की कीमत क्या है। बिना पैसे का वो पानी भी नहीं मिला। बेचारी कान्हा जी का नाम लिए तब तक पानी का बोतल ही गिर गया उसका। खाना आप 2 दिन ना खाओ तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी ना मिले तो इंसान सांस ही अटक जाता है पूरा उसका। तो ये बात सही है कि पुलिस को, कोई भी रियल लाइफ में भी देखो आप, पुलिस को देख के सामने वाला डर ही जाता है। मुझे काव्या का कुछ समझ में ही नहीं आया। वो तो पढ़ी लिखी गवार लगती है मेरे को। अनुपमा कम पढ़ी लिखी थी लेकिन माँ बहुत अच्छी हो, और है भी। कि इतने टाइम में काव्या ने सीखा ही किया अनुपमा से। अनुपमा को जाहिल अनपढ़ गवार बोलती तो वो खुद है काव्या ही। मुझे कल भी यही लगा था कि वनराज क्यों ऐसा कर रहा है, पर काव्या खुद अपनी बेटी को वहाँ पे छोड़ के आई है यहाँ पे। अरे यार, जब वो नहीं बोल रहा है तो आप इतने इंडिपेंडेंट तो हो ना कि आप खुद एथी करके कमा के खिला सकते हो अपनी बेटी को, और अच्छी परवरिश भी दे सकती हो। बच्ची को हॉस्टल में छोड़ के खुद इधर है, और इधर डिम्पी का लड़का सच में बहुत बिगड़ रहा है। वो तो अभी से उसको हाई वो बोल रहा है मैं आपसे नफरत करता हूँ। अभी वो छोटा है तो ऐसा बोल रहा है, तो बड़ा होगा तो दूसरा वनराज क्या, दूसरा तो उसको भी बनने वाला है वो तो। जैसे ना उसने कभी अनुपमा की इज्जत नहीं की। जब मन में आता है उसकी बेइज्जती करता है, सॉरी बोलता है, बेइज्जती करता है, सॉरी बोलता है। वैसे ही अब डिम्पी का लड़का भी हो रहा है। डिम्पी को अब इंस्टेंट लेना चाहिए, लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी तो उसका लड़का बच्चा है, बाद में बड़ा होएगा। किसके लिए जी रही हो? वो पिंजरे में रह के कौन सा जीना जी रही हो? काव्या जो बोलती है कि अपने बारे में सोचो, तुम्हारा बेटा तो तुमसे नफरत करता है। मैं मानती हूँ वो बच्चा है, वो नफरत करता है, और बनराज को छोटे बच्चे रियांश के अलावा किसी की ज़रूरत ही नहीं है उसको। डिम्पी को भी कुछ नहीं समझता तो डिम्पी को काम करना चाहिए, अपने लिए काम करे, आगे बढ़े। बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए, काम करो, आगे बढ़ो अपने लाइफ में। इतना अच्छा डांस करती है वो भी। अनुपमा ने सही कहा कि हाथ में अगर कला है तो भूखे नहीं सो सकता है कोई भी हो। उसका इतने दिन बाद डांस देख के अच्छा लगा, क्योंकि उतने दिन के बाद उसको डांस करते हुए हम लोग देखें। आज खुश लगी हुई अनुपमा दिखी है, जिसके चेहरे पे एकदम अच्छी वाली स्माइल दिख रही थी। भले दुखी है लेकिन स्माइल बहुत अच्छी थी उसकी आज। अनुपमा का वो जज्बा अच्छा लगा। आई लव माई इंडिया एंड आई लव यू अनुपमा। एक काव्या को कुछ समझ में नहीं आता, नहीं अच्छा लगता है उसका। अनुपमा ने बहुत बढ़िया कि उसको देख के बहुत अच्छा लगा कि उसकी म्यूजिक अच्छा रहा तो उसको पैसा भी दिया 50-50। उसने कबाड़ दिया, अनुज को थैंक यू बोला, ये भी अच्छा लगा। अनुपमा अनुज से नफरत नहीं करती और ना कर सकते हैं हम लोग, एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते। ना अनुज अनुपमा से नफरत कर सकते हैं, ना अनुपमा अनुज से। अनुज के कैरेक्टर से कुछ सीखा या ना सीखा, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ अनुज के कैरेक्टर ने समझाई है। और उन चीज़ों में मैंने भी एक चीज़ सीखा है, छोटी छोटी चीज़ें मतलब बहुत खुशी दे जाती है, और आप किसी के लिए कुछ करो तो ये सबसे अच्छी बात लगती है। 2022 के बाद से मैंने भी एक चीज़ें अच्छी तरीके से बनाने आती है, वो भी खिचड़ी मुझे बनाने बहुत अच्छे से आता है। मंदिर, हम लोग इधर राम भगवान का मंदिर है, वहाँ पे हर गुरुवार के दिन वो उनके नाम पे खिचड़ी बनती है। हर गुरुवार के दिन में सामान नहीं लेके जाते हैं वहाँ पे, लेकिन खिचड़ी बना के आते हैं वहाँ से। बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे एक सुकून मिलता है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को। बाकी थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू।
हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का शो बहुत अच्छा था अंजू जी, बहुत अच्छा लगा। और मेरी सारी सहेलियों को भी आज का शो बहुत पसंद आएगा। और मुझे पता है आज का ऑडियो, आज का पब्लिक वॉइस जो वीडियो है वो देखने में मज़ा आएगा, सुनने में मज़ा आएगा, वाकई में बहुत मज़ा आएगा। और आज का शो जैसा था, शुरुआत तो पानी के लिए तरस रही अनुपमा, पानी डूब देख रही है सबको, पर थोड़ा सा लगा वहाँ पे कहीं तो भी ऐसा मन में लगा दुखा कि बेचारी पानी के लिए तरस रही है। और खुद सबको खिलाने वाली अन्नपूर्णा आज खुद भूखी है, भूख भी लग रही है, जैसे लोगों को खाना देख रही है, उसका वो चेहरा कुमलाया सा, मुरझाया सा, तो वाकई में थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार। पर जैसे फिर वो पुलिस को भी दे वो पानी देखती तो खुश हो जाती, कान्हा जी को थैंक यू बोलती, पर वो पानी भी नसीब में नहीं गिर जाता। तो मैंने कहा यार वो एक घूंट पानी भी उस बेचारी को मिला नहीं, तो हमने कल देख लिया था, बट आज क्या। और फिर वो बात देखती पुलिस को तो वो डर जाती है, उसको वो था। मुझे भी कल ऐसा कहीं तो भी ऐसा आया कि वो शायद हो सकता है वो सोच रही है कि, क्योंकि वो बोल रही ना कि देविका ने कहा था कि देविका की बात याद आ गई उससे, तो फिर आज वो दिखाया कि नहीं, वो तो उसका डर था, पुलिस ने देखा नहीं उसको, ठीक है। अच्छा लगा, थैंक गॉड। और फिर वहाँ से उसकी चप्पल भी टूटना, तो सेम मुझे भी वही लगा था जैसे कि अरे अब यही हो रहा है ना, बाकी था। मुझे लगा था आप क्या करेगी, चप्पल तोड़ के फेंक देगी, इसको निकाल के फेंक देगी, नहीं, पर उसको बांधा उसने। यार क्या बोलो, मैं जुगाड़ू आके मैं जुगाड़ू पन्ना, अच्छा लगा वो, उसे बांधा, वो अच्छा लगा, वो सीन भी मुझे बहुत पसंद आया। और दूसरी बात है कि आज जैसे फिर वो देखती है कि डांस का, तो वहाँ पे वो वाह, जिस जज्बे के साथ वो मैदान में उतरती है फुल, कि मैं 5 साल से जो कर नहीं पाई, मैं कर भाग रही थी, वही आज मुझे, तो वो उसका हुनर की वो पहली कमाई, वाह। अनुपमा के जज्बे को सलाम। और जब वो डांस कर रही थी तो आई लव यू अनुपमा ही निकला मेरे मुंह से, अच्छा लगा वो सीन भी, डांस किया उसने, अपने खुद की कमाई की। और आज वो खुद की कमाई से पानी पिएगी अपना, और अपने की कमाई का वो कुछ हिस्सा जो दूसरे, वो कभी किसी का नहीं लेती शेयर, वो बहुत अच्छी बात है कि छोटी छोटी बातें आज के सीन में देखी हमने कि वो सही में देना चाहिए। ये बात हर किसी ने, जिनको नहीं कि उसने भी उसका बजाया, उसका भी था वो उसने बजाया, इसलिए तो नाची, नहीं तो ऐसे नाचती। ये बात बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात कही अनुपमा ने कि मैं डांस ही कैसे कर पाती अगर आपने इतना अच्छा म्यूजिक नहीं दिया होता, तो बहुत अच्छा लगा वो, और उसने उसका उनका हिस्सा दिया, बहुत, वो भी बहुत फैंटास्टिक सीन था। फिर वो कहती है इसमें तो पानी और खाना भी मिल ही जाएगा मुझे। और फिर अनुज को याद किया, अनुज को बोला कि अनुज ने मुझे बताया था कि हाथ से काम जाता है पर हुनर नहीं। और फिर थैंक यू कपाड़िया जी, अच्छा लगा वो कि है मन में। और आज बहुत सी बातें क्लियर होगी कि वो ऐसे अनुज को याद नहीं करती, ऐसे अनुज को नहीं मानती, वो प्यार था और वो प्यार के चलते अपने अनुज को तकलीफ में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि एक बार अनुज के मन में बात आ गया तो बार बार ये आती है, और कहीं ना कहीं उसको गिल्ट भी होता है। अगर अनुपमा उस समय अपनी बात साबित भी कर देती या फिर ये सच्चाई भी बता देती ना सामने की, उसको दिखा भी देती ना, तो भी शायद फिर अनुज को वो गिल्ट होता उसके, बार बार उसको देख के लगता था कि मैंने अनुपमा को गलत कहा या कुछ ऐसा। तो एक उसी के लिए, उसके लिए ही वो घर छोड़ के गई, वहाँ पे कपाल अनुज को छोड़ के गई ना, वही एक रीज़न है कि अनुज को लिया आज वो से, फिर वो एक बार से साबित किया कि वो अनुज के मन में आज भी उसके लिए उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार है, बल्कि ज़्यादा होगा, देखना अब तो आने वाले समय में ज़्यादा लगेगा उसे। और देखते हैं अभी वो अनुज वाला स्टोरी क्या है, सामने आता है तो दूसरी बात है कि रिपेयर वो काम मिल गया, अब उसे काम मिल जाएगा, उसको एक मौका दिया उस इंसान ने, होटल में जैसा रेस्टोरेंट में वो बैठ के नाश्ता करती है, वहाँ पे उसने वो एक मौका दिया उसको कि दिन भर काम करके दिखाओ, फिर मैं सोचूंगा। वहाँ भी उसको एक शिकायत दिया कि भीख मांगने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ मैं, विदेश में नहीं, काम करने के लिए, और मैंने आपसे भीख नहीं काम मांगा। बहुत अच्छा जवाब दिया उसने, और जो आने वाले कल के एपिसोड में दिखाएंगे तो अच्छा लगा। टोटली आज का शो सिखाया, सबक सिखाया, बहुत कुछ सिखा के गया हमें कि अपने हुनर पे सच में किसी के सामने हाथ फैलाने से या गिड़गिड़ाने से या रोते बैठने से नहीं होगा कुछ, आगे बढ़ने से और कोशिश करने से होगा। ये बात बहुत अच्छी अनुपमा ने सिखाई। वाकई में आज का शो वाकई में बहुत अच्छा था। आने वाले समय में देखेंगे हम लोग क्या होता है। तो हाँ, पर काव्या के लिए वही कल की बात जो मैंने कल भी कहा था कि नहीं, काव्या के लिए अच्छा नहीं लग रहा। काव्या गलत करी, बहुत ज़्यादा गलत करी है। ऐसे कैसे वो वनराज से अपनी इंसल्ट करवा सकती है, नहीं समझ में आ रहा है कि एक बच्ची को पिता की एक, उससे तो अच्छा है कि बता दो उसको हकीकत, बता दो कि तेरे पिताजी मैं तो रहती थी तो बोलते बेटा मर गया बाप तेरा। अगर ऐसा वनराज जैसा हस्बैंड होता ना तो ऐसे ही हो जाता, तो बोल सकती थी मैं कि बेटा मर गया तेरा बाप, खत्म, बात खत्म हो जाती थी वहाँ पे। मुझे भी ऐसा लगता है कि इस टाइप की जो हरकत जो वनराज कर रहा है उसके साथ जो बोल रहा है वो बहुत गलत है। क्यों मजबूर है वो,
आज पर इतना एक है कि वो डिम्पल को अच्छा समझा रही है, डिम्पल को समझा रही, डिम्पल को कह रही है, और आज उसका बेटा भी उसको कहता है कि मम्मी मैं आपसे प्यार ही नहीं करता, मुझे मोटी बा और दादू प्यार करते हैं। मैंने बच्चे के मन में इतना गलत डाला ये लोगों ने कि क्या बोले। डिम्पल का क्या मतलब, सही बात है, आज काव्या ने उसको ये बात बहुत अच्छी सही बोली कि बच्चे को भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं, बड़ा हो जाएगा तो तुमको अभी इतना ही मान रहा तो बाद में क्या मानेगा। और आज उसने ये भी बोला कि समर का बेटा है ही नहीं। आज उसने समर के फोटो को देख के रोई कि मम्मी भी चली गई, आप भी तो, आप तो मम्मी से कितना प्यार करते थे समर तुम। वो बात भी बहुत आज वो डिम्पल के लिए लग रहा है थोड़ा कि वो हिम्मत में, एक माँ है, छोटा बच्चा है, अपने माँ को, अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाना चाहती, तो डिम्पल का समझ में आता है मुझे, पर अब डिम्पल उड़ेगी। आज तपिश का फ़ोन आ रहा है, 5 साल बाद भी तपिश याद कर रहा है, तो डिम्पल सोचेगी, काव्या ने उसके मन में डाला, डिम्पल जाएगी तपिश के साथ, और मुझे लगता है जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। देखते हैं आगे शो में क्या होता है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। वनराज आज तो भक्षक बना फिरता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ होता अगर डिम्पल और काव्या इसके पैरों तले ना आए होते। इसी डर की वजह से, इन दोनों के डर की वजह से ही वनराज इतना खौफनाक हो चुका है। पिछले 5 सालों में इतना खौफ ज़्यादा नहीं था ये शख्स, लेकिन इसके वजूद से आज तो घृणा सी होने लग रही है। ऐसे लोगों को इस घर का यमराज ही कहा जाना चाहिए, जो ही वही अच्छा होगा इसके लिए। तो इसी शख्स के प्रसाद पर्यंत किसी का जीवन इस घर में खुशहाल हो सकता है, अर्थात जिससे ये शख्स खुश होगा उसी की ज़िंदगी जन्नत। ऐसे शख्स इंसान कहलाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं हैं। इसके कहना बेहतर होगा, क्योंकि ये बंदा तो इज्जत के लायक ही नहीं है। ये तो इंसान के रूप में एक भेड़िया है। अनुपमा का सब कुछ चोरी हो गया। अगर कुछ नहीं चोरी हुआ तो वो है उसका हुनर। कोई भी शख्स ये चीज़ कभी भी किसी की चुरा नहीं सकता। इसी के सहारे अब अनुपमा 0 से 100 पर आने में देर नहीं लगाएगी। हम सब के भीतर एक शक्ति होती है जिससे हमें जीने की ताकत मिलती है। वही अनुपमा ने बाहर लाने की कोशिश की है, लेकिन इसके विपरीत डिम्पल और काव्या इस शक्ति को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अनपढ़ माँ भी एक शक्ति रखती है भीतर अपने बच्चे को बड़ा करने की। कुछ नहीं आता उसे, रोटी पकाना तो आता है, बच्चा खिलाना तो आता है, ये भी किसी हुनर से कम तो नहीं। बस एक चाह होनी चाहिए भीतर उठने की, जीवन से लड़ने की, ज़िंदगी से 2-2 हाथ करने की। ये यकीन है कि ज़िंदगी भी ज़रूर हंसकर गले लगाएगी। ज़िंदगी उसे ही गले लगाती है जो सम्मान के लायक होता है, नतमस्तक होती है उसके समक्ष, और अनुपमा इसका जीता जागता उदाहरण है। पहले स्नान की खुशी, अंतिम स्नान का गम, इन 2 पाटों के बीच पिस रही है जिंदगी। इसी को कहते हैं जिंदगी। अनुपमा ने सबकी फोटो अपने बैग में रखी अमेरिका आने से पहले, सिवाय अनुज के, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो सामने ना रहने पर भी हृदय में रह जाती हैं। ऐसी ही तस्वीर है अनुज की, जो सामने चाहे नहीं हो लेकिन अनुपमा के हृदय पर अंकित है। तभी वो अपनी कला का प्रदर्शन करने के बाद अनुज का धन्यवाद कर रही है कि धन्यवाद कपाड़िया जी। अनुज के दिए दुख सहन कर कर भी अनुपमा उसी का धन्यवाद कर रही है। यही उसके सच्चे प्यार की निशानी भी है। चाहे उसने 5 सालों में जो गम सहे हों, फिर भी इस चीज़ को वो अपने आप से अलग नहीं कर पाई है कि अनुज उसके जीवन में क्या मायने रखता है। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपको और मेरी सारी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी प्रेरणा दे गया।
और अनुपमा को बहुत प्यास लगी होती है और वो कहती है कि दुनिया का कोई शब्द, कोई नारा, कोई किताब, कोई पानी की कीमत नहीं समझ सकता जितना प्यास समझा देती है। और वो औरत पानी छोड़कर चली जाती है, पर किस्मत में उसके पानी नहीं होता, वो सारा पानी गिर जाता है। और फिर काव्या का वनराज से बात करना कि बोर्डिंग स्कूल से फ़ोन आया है कि माही की तबीयत ख़राब है। और काव्या को देखकर बहुत बुरा लगा। और बाद में डिम्पी का भी सीन देखा, उससे देखकर ही बहुत बुरा लगा। और बाद में उसकी चप्पल टूट जाना और कहना बस यही रह गया था। फिर बाद में वह पुलिस वाली को देखकर डर जाती है, लेकिन ये देखकर जान में जान आ जाती है कि वह सपना था। और फिर वह कान्हा जी से कहती है कि आप ही अब कोई रास्ता दिखाइए। और फिर कुछ लोग उसे अपने डांस की और संगीत की कला दिखा रहे होते हैं, दिख जाते हैं। और फिर अनुपमा भी अपना डांस करती है और कहती है कि जब किसी हीरो की नौकरी छूट जाती है तो वह अपने हाथ देखकर कहता है कि जब तक मेरे हाथ सलामत है तो डर किस बात का। डांसर अपने पाँव देखकर कहते हैं जब तक मेरे पैर सलामत हैं तो डर किस बात का। अगर पाँव में हुनर है तो हथेली पे कमाई आ ही जाएगी। बहुत अच्छा लगा। और फिर वह कान्हा जी का धन्यवाद करती है और उसका डांस बहुत अच्छा लगता है सबको। और कहती है कि अमेरिका में मेरी पहली कमाई बोलो। और कहती है कि अब मुझे फिर जीरो से शुरू करना होगा। और कहना कि इस बार खोने को कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ पाना ही पाना है। और अब मैं जीरो से हीरो बनूंगी। और फिर जो अनुपमा ने पैसे कमाए होते हैं और उन लोगों से कहती है कि आपके संगीत की वजह से ही मैं ये सब कमा पाई हूँ। और वो सब में बांट देती है। और फिर कहती है पैसों को देखकर कि अब खाना और पानी दोनों ही आ जाएंगे। फिर उसे अनुज की बात याद आती है कि हाथ से काम जा सकता है, कला नहीं। और आज कला ही मेरे काम आ गई। और वो कला जिसे मैं दूर भागने की कोशिश कर रही थी बोलो। कपाड़िया जी को थैंक यू कहती है। और प्री कैब में हमने देखा कि अनुपमा एक आदमी से कहती है कि मैं इंडिया से आई हूँ अनुपमा जोशी, मेरा सारा सामान चोर ले गए हैं। और वो आदमी कहता है कि अगर भीख ही मांगनी थी तो इंडिया में ही मांग लेती। और अनुपमा का कहना कि हिंदुस्तानी परदेश में भीख मांगने नहीं आते, मैं पैसे नहीं मांग रही, मैं आपसे काम मांग रही हूँ। फिर वो अनुपमा को साफ सफाई का काम करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आता है तो फिर मैं तुम्हें कोई काम दे दूँगा। और मुझे लगता है कि अब इसी से अनुपमा की शुरुआत होगी और यहीं से ये आगे 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 और आगे बढ़ेगी, जिससे हमें खुशी हो। बस थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। जय जिनेंद्र। नमस्ते हमारी पूरी बहनों को नमस्कार। और आज का एपिसोड देखा अनुपमा का। कहना जा रही हूँ कि आज के एपिसोड में जो दिखाया गया है शास फैमिलीज़ का कि डिम्पल और काव्या इज गॉन टू टॉर्चर फॉर वनराज। तो वनराज ने कहा कि मैं सब कुछ करूँगा लेकिन पापा वाला हक नहीं दे सकता। तो वो तो पहले से ही उसने तय कर लिया था कि जब पता चला था कि काव्या का बच्चा अनिरुद्ध है, उसका रियल डैड जो अनिरुद्ध है, तो वो पहले से ही वो बैक साइड कर चुका था। वो तो तय था, वो तो समझ में ही आ रहा था कि स्टोरी में ये होने वाला है। और मैंने ये नहीं सोचा था कि डिम्पल इतनी बोलने वाली लड़की, इतनी मिच्योर लड़की, इतना कैसे डर गई। अपने लिए लड़ती क्यों नहीं लड़ी। वो भी एक बोलते हैं ना कि जब वो अकेले रह रही थी तो वो मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, सबको कर रही थी। लेकिन एक चीज बोलते हैं ना कि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो माँ बेबस हो जाती है। भले वो कितनी भी टाइट हो, कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी भी लाइबिलिटीज हो, सब कुछ हो, लेकिन उसे क्या बोलते हैं सपोर्ट पार्टनर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि पारितोष और पाखी को जैसे बिगाड़े थे वनराज, हर बात के लिए हाँ मैं तुझे ला कर दूंगा, हाँ ये मैं करूँगा, हाँ मैं वो करूँगा, यही चीज़ अब अंश के साथ कर रहे हैं।
तो यही चीज़ दिखाया जा रहा है कि जब वो बच्चा बोलता है कि मैं अपने डिम्पल कहती है कि मैं अपने बच्चे को अंश तुम थोड़ा दिन आज मेरे पास सो जाओ और मेरे साथ तुम सो जाओ, तो वो सोता नहीं है, बोलता है कि नहीं मैं अपनी दादी के पास सोऊंगा। तो ये सब चीज़ परदादी के साथ सोऊंगा, दादू के साथ सोऊंगा, तो दिस इज़ नॉट राइट। बच्चे दादा दादी का प्यार पाए वो अच्छा है, पर दादा दादी का प्यार पाए वो भी अच्छा है। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि खराब है, बहुत अच्छा है और मिलना भी चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का प्यार, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन एक बड़े की जिम्मेदारी होती है कि माँ है, एज यू वांट टू बी मदर। डिम्पल को भी अनुपमा बनाकर रख दिया, मतलब कि इस मेडोर नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आज बोलने पर मजबूर हूँ। अच्छा हुआ कि किंजल वहां से निकल आई, किंजल पारितोष निकल आए कि परी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। हाँ, थोड़ी बहुत वो दवेश का ठोस दिमाएगी, लेकिन उस तरह का संस्कार किंजल नहीं डाल पाएगी कि चलो अनुपमा वाला जैसा संस्कार दे पाएगी। लेकिन अंश जो है पारितोष का ही पूरा डुप्लीकेट कॉपीज होगा, जो कि समर कभी चाहता था कि मेरी मम्मी के जैसा स्मार्ट बच्चा बने जो सबकी बातें माने। वो जब बड़ा होगा अंश तो दिखाएगा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए करेगा। तो वो चीज़ तब समझ में आएगा वनराज को कि मैंने इसे ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया। वो शुरुआती दौर में नहीं बोलते हैं कि बच्चे जब बड़े होते हैं, छोटे नहीं रहते हैं, तो उसे उस स्टेज में डाला जाए, कम रुपये ही दो, संस्कार अच्छा दो, प्यार अच्छा दो, अट्रैक्शन अच्छा दो। लेकिन हम पेरेंट्स नहीं कर पाते। यही चीज़ अनुपमा में दिखाया जा रहा है। और दूसरा चीज़ जो दिखाया गया है, आई वॉन्ट अ वेरी, कि वो रास्ते में चल रही है, रेस्टोरेंट के पास में खड़ी है पानी पीने के लिए। ये इंडिया नहीं है, अमेरिका है। अमेरिका में इंडिया वाले लोग क्या होता है कि कोई प्यासा होता है या कोई भूखा होता है तो सामने से कोई भी लोग जा रहा है तो उसे पानी दे देता है, ब्रेड दे देता है, खा लेगा, आदमी का पेट में कुछ जाएगा। लेकिन अमेरिका वाले लोग होते हैं, डॉलर्स लेते हैं, मनी लेते हैं, उसके बाद ही कुछ देते हैं खाने के लिए। यही चीज़ बोला जाता है ना, इंडिया इज़ अ बेस्ट एंड अमेरिका इज़ अ। आजकल के कोई भी रेस्पेक्टफुल कंट्रीज़ है, प्यार है, अट्रैक्शन है, सम्मानित है, तो वो इंडिया है। क्योंकि इंडिया में कभी भी ऐसा लोग करते नहीं है कि कोई आदमी भूखा आया हो और कोई आदमी प्यासा हो, और यहाँ बाई हुक एंड बाई क्रुक किसी के पास थोड़ा सा भी पानी होता है ना, तो वो सोचते हैं कि दूसरे को पानी पिला के उसका प्यास कम कर दिया जाए। लेकिन अमेरिका में पानी होते हुए भी वो लोग जानबूझ के अपने तो पी लेते हैं और पानी गिरा देते हैं कि कोई पी भी ना सके। तो यही चीज़ दिखाया गया है। इस चीज़ को ना सीखने के बाद ये चीज़ सीखना चाहिए कि नहीं, किसी को पानी पिलाना भी सबसे बड़ी बात होती है। तो वो चीज़ ठीक है। और आई एम वेरी हैप्पी कि देविका की बातें उसे याद आई कि अपने यहाँ का जो पासपोर्ट है या वीज़ा कार्ड है थोड़ा खो भी जाता है तो वो लोग ट्रायल करके बनवा लेते हैं। लेकिन अमेरिका में तो अनुपमा पूरी अकेली है, कैसे वो हैंडल करेगी वो देखने को मिलेगा और बहुत कुछ अच्छा मिलेगा सीखने के लिए। अभी स्टार्टिंग है अमेरिका ट्रैक, अभी बहुत मज़ा आएगा। मुझे ये नहीं कहना है कि अभी शो अच्छा नहीं दिखा रहा है, पर बहुत यूनिक दिखा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि थोड़ा सा देखने को, जो बोलते हैं ना अच्छाइयाँ, कि कम से कम वो स्ट्रगल कर रही है वो चीज़ दिखा रहा है, लेकिन किसी की ताने नहीं सुन रही है। जो ताने सुनने पड़ते हैं वो सब कटघरे में लेकर बैठ जाते हैं कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं दिखेगा, इसमें अपनी काम दिखेगा। वो काम देखना है हम लोग को कि कैसे वो काम करती है। अब ये दिखाया गया कि वो पुलिस आती है तो सोचती है कि पुलिस मेरे को पकड़ने आ रही है, मुझसे वीज़ा कार्ड मांगेगी, तो वो बहुत दिक्कत होगा। धीरे धीरे करके वो आगे निकल जाएगी। और जैसे कि कल का एपिसोड दिखाया गया कि वो जाती है कोई रेस्टोरेंट में काम मांगने, तो वो बोलते हैं कि बोला मुझे पैसे दे दीजिए मुझसे। तो इंडियंस कल्चर्स के लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम इंडिया में रहती और इंडिया में लेकर भिख मांग लेती, अच्छा रहता। तो उन्होंने कहा कि मैं, आपको क्या आता है, आपका क्या सीखे हुए हैं? तो वो खुद कही मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक टीचर हूँ, एक डांसर हूँ और एक आर्किटेक्ट हूँ। मतलब उसके अंदर जितनी सारी खूबियाँ, वो सारी अपनी खूबियाँ गिनाई कि मैं ये हूँ और एक मैं बिजनेस वूमेन हूँ। तो ही इज़ वेरी नाइस कि वो अपने लिए कुछ कहना और अपने लिए अपने दम पर कुछ करना इज़ वेरी राइट। आई एम वेरी अप्रिशिएशन कि वो लड़की पता नहीं क्या करने वाली है, क्या नया चीज़ सिखाने वाली है। बस यही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर अनुज उसके लाइफ में आता है तो प्लीज़ गम लेकर ना आए, उसको खुशियाँ दे।
और मुझे इम्पैक्ट नहीं है कि वो खुशियाँ दे भी पाएगा। थैंक यू अंजू मैम एंड आई लव इट टू। मुझे यही कहना है, आज मुझे ये सीखने मिला कि बाहर विदेश में भी जाते हैं लोग तो सबको मिल के सबका हेल्प करना चाहिए। आजकल के जब बच्चे जो है हेल्प नहीं करते हैं वो बड़ा गलत होता है। इससे मुझे सीख मिली है कि सबकी हेल्प करनी चाहिए, किसी के सामान को हाथ नहीं लगानी चाहिए। एंड थैंक यू, मोस्ट थैंक यू, आई लव यू टू। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। सुबह की ढेर सारे नमस्ते और मेरी सारी सहेलियों को सुबह का ढेर सारा प्यार, बहुत सारी नमस्ते। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हाँ अंजू मैम, आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड मैंने शुरुआत देखी ना तो मुझे बहुत डर लगा। ऐसा लगा अरे बाप रे, अब इसको जेल में भी डालेंगे कि क्या। पर कान्हा जी की कृपा कि ना अनुज आया ना गोयनका आए, कान्हा जी ने ही दया करी उसके ऊपर। बहुत अच्छा लगा। और अनुपमा ने जो अपना हुनर दिखाया कि कोई भी काम करना गलत नहीं है। ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। मेरे पिताजी बोलते थे कि कोई भी चीज़ करना गलत नहीं है, सिर्फ चोरी और गंदे काम करना, ये दो चीज़ गलत है। इन दो चीज़ को छोड़ के तुम किसी के बर्तन भी धोते हो तो भी गलत नहीं है। स्वाभिमान से जीते हो, वो भी तो एक मेहनत है। बहुत अच्छा लगा मतलब आज ये। और उसने अनुज को याद किया, बहुत बढ़िया लगा कि कपाड़िया जी बोला जो उसने, तो ऐसा लगता है कि अनुज और अनुपमा का तलाक नहीं हुआ है। और क्योंकि उसने जो कहा था ना कि मैं तुम्हें दिल से सेपरेट करती हूँ, शायद उसी बात के ऊपर वो दोनों ही। आज उसने कपाड़िया जी बोला, बड़ा अच्छा लगा। और रिकैप में देखा कि वो मालिक से ये कह रहे, कोई भी इंडिया का मतलब कोई भी भारतीय, मतलब ये कहूँगी कि अपने देश का नाम नहीं झुकाएगा, परदेश में भीख नहीं मांगेगा। हम तो देना सीखे हैं, लेना नहीं। तो बहुत मतलब ये लगा कि मैं तो काम मांगने आई हूँ, भीख नहीं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेहनत करने से ना पीछे हटती है ना ये। पर अब मेकर से एक ही रिक्वेस्ट है कि अनुज और अनुपमा को मिलाना चाहिए। और अनुज और अनुपमा, मिसेस कपाड़िया ही अनुज ने बोलना चाहिए उसको। और मिस कपाड़िया मान जैसे पहले रहते थे ऐसे ही दिखने चाहिए, इतनी ही रिक्वेस्ट है। अब मत सेपरेशन करवाना। और एक बात और बोलूँगी कि छोटी अनु को अनुपमा से नफरत करते हुए ना दिखाए, क्योंकि अगर उसको ये दिखाएंगे तो वो गलत एक माँ के प्रति उसका ये बहुत गलत बताएंगे और लोग बाग फिर गोद लेने में हिचकिचाएंगे बच्चों को। इसलिए छोटी अनु ने अनुपमा से ये नहीं करना चाहिए, भले देखने के बाद सॉरी बोल के उसको गले लगाना चाहिए। और उस दोनों अनुज ने और अनुपमा ने, मालती देवी ने इतने पाप किए, इतने ये करे हैं, बच्चा छोड़ के गई, सब करा। जिस अनुपमा ने आखिरी में उसको, उसने अब उसने छोटी को बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हें जो बताया वो सब गलत है। ऐसा ही दिखाना चाहिए और ये करना चाहिए। और छोटी अनु के दिल में जो अनुपमा के लिए प्रति जो नफरत है वो ख़त्म होना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए नफरत, प्लीज़। इतना ही कहूँगी। थैंक यू अंजू मैम, कुछ गलत बोला उसके लिए सॉरी। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। अनीता जी, सुरैया कमल जी, वर्षा जी, ख्याति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ऑडियो अच्छा लगा। आप सब बहनें बहुत बहुत प्यारी हैं। और मनीषा दोषी जी, थैंक्स ए लॉट। आपको मेरा ऑडियो दिल को छू गया, सो स्वीट ऑफ यू। और रानू महेंद्रू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और क्लोज होने के लिए ढेर सारा प्यार। हाँ, ये सही है कि आप अपनी सी लगती हो। इस प्लेटफॉर्म पर जितनी भी बहनें मिली हैं सब प्यारी और अपनी सी ही हैं। एक फैमिली की तरह हम लोग हैं, ये अच्छा लगता है बहुत। और वर्षा जी, आपने बाबूजी के बारे में सच कहा। ये कैरेक्टर ऐसा रहा घर में कि क्या बताएं। अपनी जुबान नहीं खोल पाए और अन्याय होते देखते रहे शुरू से। और तो और अपनी बीवी तक को नहीं सुधार पाए। जिस घर का मुखिया अच्छा नहीं होता उस घर का यही हाल होता है। शबनम जी, काव्या और डिम्पी का हमको समझ नहीं आया, क्यों वनराज शाह को झेल रही हैं। शाह परिवार घटिया था, घटिया है और हमेशा घटिया ही रहेगा। शबनम जी, वो दिन दूर नहीं है जब अनुपमा बुलंदियों को छुएगी और यही शाह परिवार देखता रह जाएगा। ख्याति जी, आज आपका ऑडियो बहुत अच्छा था। आपकी आवाज़ की खनक से लग रहा था कि आप कितनी खुश हैं अनुज को देखकर। श्रद्धा, कहाँ हो, ऑडियो भेजो, मिस यू। और संदीप्ति जी, आप भी
बहुत मिस करते हैं आप दोनों लोगों को। रेखा जी, आप फिर गुस्सा कर रही हैं। इतना इरिटेशन अच्छा नहीं है। अरे ज़िंदगी जीने का नाम है रेखा जी। अरे ठीक है, अनुपमा की राहों में परेशानियां आ रही हैं, तो इसमें यही दिखा रहे हैं अनुपमा में कि अनुपमा कैसे कैसे इम्तिहानों से गुजर कर अपना मुकाम हासिल करेगी, इतिहास लिखेगी। और हजारों सपने टूटकर चकनाचूर होने के बाद भी एक नया सपना देखने के हौसले का नाम ही जिंदगी है। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। बेचारी को बहुत प्यास लगी है, पर करे तो करे क्या। वो लेडी बॉटल छोड़कर चली जाती है। वो उसको बताना चाहती है कि पानी छूट गया है। वो पीने चलती है, लो वो पानी भी फैल गया। कहावत है ना कि कंगाली में आटा गीला, और चप्पल भी टूट गई। अच्छा लगा वो सीन जो 2 रिबन लगे हैं, तो वो पूछ रही है एक ले लूं। लिया उसने रिबन, तब सॉरी बोला, और जब लेने के बाद फिर थैंक यू। बराबर हो गई चप्पल और चल दी। अनुपमा को देविका की बात याद आ जाती है, वीज़ा पासपोर्ट वाली। अनुपमा से वो लेडी आईडी मांगती है, तो वो बताती है कि उसका तो सब चोरी हो गया है, कुछ था ही नहीं जो दिखाती। वो कहती है पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। वो अनुपमा बार बार कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मना करती है। तब वो लेडी चली जाती है। काव्या, तुम्हारा बहुत गलत डिसीजन रहा। जब इस नरक से निकल ही गई थी, तो दोबारा आकर इस वनराज की शर्त क्यों मानी थी। तुम्हारी जैसी औरत ये सब झेल रही है भाई, समझ से बाहर है। बातें सच में, अपनी मर्जी से आई हो तो झेलना ही पड़ेगा। कहाँ गया वो पहले वाला एटीट्यूड तुम्हारा। और मोतीबा और दादू की परवरिश देखो। अंश अपनी ही माँ से कह रहा है कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। हमको डिम्पी की एक्टिंग हमको नेचुरल नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। और तपिस का फ़ोन आ गया है क्या। हाँ, उसी का फ़ोन है। काव्या डिम्पी को समझा रही है, पर खुद क्यों वहाँ पड़ी है नर्क में, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। और अनुपमा कान्हा जी से रास्ता दिखाने को कह रही है। तभी एक डांस कर रहा था। अनुपमा देखती है और डांस करने को तैयार हो जाती है। उसने अपना कोट बिछाया और डांस करने को तैयार। बहुत ही भावुक दृश्य। सही कहा, कला सच्ची हो तो सारी दुनिया स्टेज है। कृष्णा जी के आशीर्वाद से कई सालों से जो डांस नहीं किया था अनुपमा ने, आज सच्चे मन से नृत्य किया। अनुपमा ने अपने नृत्य से वहाँ क्षमा बांध दी। चलो कुछ खा पी तो लेगी, कम से कम इतने पैसे तो मिल ही गए हैं। पहली कमाई पाकर अनुपमा खुश और धन्यवाद किया कान्हा जी को। बहुत ही दिल को छूने वाला दृश्य। पिछले सीन याद आते हैं अनुपमा को। अब जीरो से शिखर तक का जो सफ़र है अनुपमा का, वो देखने लायक होगा। ये सही कहा, इस बार कुछ खोने को नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है। बिल्कुल सही बात। जितने पैसे मिले उसमें से आधे दे दिए म्यूजिक वालों को अनुपमा ने, और कहा कि इंस्पिरेशन मिली है आपसे। आज इतने दिनों बाद अनुपमा ने अनुज को याद किया कि हाथ से काम जा सकता है, पर कला कभी नहीं। और थैंक यू कपाड़िया जी भी उसने बोला, ये अच्छा लगा। और प्री कैप में देखा कि वो अपनी चोरी वाली बात बताती है एक हिंदुस्तानी को, और वो समझते हैं कि वो भीख मांग रही है। बोला भीख मांगनी थी तो हिंदुस्तान में ही मांग लेती। तब अनुपमा का अच्छा जवाब, हिंदुस्तानी परदेश भीख मांगने नहीं आते हैं, पैसे नहीं काम मांग रही हूँ। तो वो पूछते हैं क्या काम किए इंडिया में, तो वो बताती है हाउस वाइफ, मदर, टीचर, बिजनेस वूमन, सब किया है। तो वो 5 मिनट दिए उस इंसान ने वाइपर पकड़ा कर, और कहा काम देखने के बाद डिसाइड करूँगा कि मदद करनी है कि नहीं। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय अंजू मैम, नमस्ते। और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते मैम। और मैम, आज का सीरियल देखा, बहुत अच्छा था। अनुपमा कितनी कष्ट में है, अब शायद अब उसको उसकी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी, इतनी तो उम्मीद लग रही है। जिस हिसाब से अनुपमा ने भीख मांगना पसंद नहीं किया, अपनी कला को पसंद करना उसको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा देख कर के कि बताओ एक एक बूंद का कोई मोल नहीं है। मगर सच में अपना इंडिया तो अपना ही होता है, पराया इंडिया तो पराया ही होता है। कि वहाँ पर जा कर के बेचारी पानी की प्यास लगी, एक लेडी ने पानी छोड़ दिया था, सोची पी लूँगी, मगर वो पानी पीने चली मगर वो गिर गया पानी। और वहाँ पर एक पुलिस वाली भी मिल गई उसको, बार बार बच गई, मगर आगे कैसे वो बच पाएगी।
फिर पानी प्यास उसको लग रही थी और वहाँ पर 2 लोग थे जो कि डांस कर रहे थे, अपनी कला दिखा रहे थे, गिटार बजा रहे थे पैसे काम करने के लिए। तो अनुपमा को अपनी कला याद आई और आज अनुपमा ने अनुज का नाम लिया। गुस्सा भी आ रही है और अच्छा भी लगा कि हाँ, अब क्या कर सकते हैं, दोनों तो दूर हो गए। हम लोग की तो उम्मीद यही थी कि दूर नहीं होंगे, वो भी दूसरी शादी में ऐसा होगा, उम्मीद नहीं था। पर अब पता नहीं क्या है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि दूर ही दिखाना चाह रहे हैं। खैर वो सब तो छोड़ो, पता नहीं मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो क्या दोबारा से इन लोग की लव स्टोरी चालू होगी, ये तो मुझे नहीं पता है। अब देखो राजन सर क्या करना चाहते हैं, मगर बेचारी बार बार बच गई। वहाँ पर अपना कला दिखाया, बहुत अच्छा लगा। जो पैसे मिले उसमें से जिन्होंने अपनी जगह छोड़ी थी वहाँ पर उनको भी दिया उसने पैसे, और उन्होंने बोला आप इंडिया से, और इंग्लिश में बात कर रहे थे, मेरे समझ में तो नहीं आया। जब इंडिया का नाम लेते थे तो मेरे समझ में आता था, तो इंडिया का नाम लिया उन्होंने। और अनुपमा खुश हुई डांस करके, अपना कला दिखाकर, जो बरसों पहले उसने छोड़ दिया था आज डांस किया, बहुत अच्छा लगा। अब कम से कम ना सही तो उससे तो पानी तो आ ही जाएगा। और इधर वनराज सा कितना कुत्ता है, एक नंबर का कुत्ता है सच में, मुँह से उल्टा ही निकलता है इस बंदे के लिए। इसके लिए चाहे डिम्पी मर जाए या काव्या मर जाए, उसके लिए कोई परवाह नहीं है, सिर्फ बस उसकी नज़र में समर का ही बेटा है। और डिम्पी के पास बार बार कॉल आ रहा है, मगर वो कॉल उठा नहीं रही। काव्या इतना बोल रही है कि उठा लो, अब किस बात का इंतज़ार कर रही हो? पापा को, पापा तुम्हारे लिए कभी सोचा आज तक? सच में नहीं सोचा, सिर्फ बच्चे को बिगाड़ रहा है और अपने जैसा ही बना रहा है उसको भी, उससे भी खतरनाक ही बेटा तैयार होगा, इस तरीके का बना रहा है। तो जब तक अब डिम्पी आवाज़ नहीं उठाएगी, कुछ करेगी नहीं, क्या काव्या और क्या ये डिम्पी अनुपमा के ही बलबूते पे नाचती थी। अनुपमा को ही देख करके इनके अंदर हौसला जागता था, आज अनुपमा नहीं है तो हौसला इनका ख़त्म हो गया है। पर यह गलत बात है। अपने लिए खुद आवाज़ उठाओ, अपनी हिम्मत खुद जुटाओ, अपना रास्ता हमेशा ही चुनो। अब किसी ने रास्ता दिखाया है तो हाथ पकड़ के थोड़ी लेकर के जाएगा, जब तक उसने दिखाया दिखाया, मगर अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना रास्ता खुद चुनो। और मुझे तो लगता है कि डिम्पी को तो अब जाना ही चाहिए, उस तब इस उसकी बातें सुननी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि बेटा भी देखो इतना बेमुरव्वत हो गया, उसकी भी क्या खैर गलती है। बच्चों को तो जो शुरू से ही सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, तो वही समझेगा। जैसे अनुपमा के साथ में जैसे बच्चे उसकी नफ़रत करते थे, सेम टू सेम वही कहानी है यहाँ पर भी। मेरे ये समझ में नहीं आता है मैम कि काव्या क्यों रुकी पड़ी हुई है? काव्या को क्या मिल रहा है यहाँ पर? पैसे और कपड़े? वो तो कभी भी जो है इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागती थी, अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहती थी और कभी भी किसी से सहायता नहीं मांगती थी। वो तो बहुत अच्छी इंसान थी, मैंने खुद उसको शुरू से ही देखती आ रही हूँ। तो ऐसी कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई जो अपनी बेटी से दूर रह रही है? आखिर वनराज के पास रह कर के भी अगर पत्नी का हक मिल गया तो क्या हक मिला है? वही घुटन भरी जिंदगी जी रही है जैसे अनुपमा जी रही थी। काव्या भी जाए, अपनी बेटी को लेकर के मैच्योर है, अपनी बेटी को लेकर के काम करके उसको पाल पोस के अच्छी परवरिश दे सकती है, ना कि बच्चे से दूर रह करके बच्चे से कब तक तुम झूठ बोलती रहोगी? आज नहीं तो कल बच्चे को पता चलेगा, फिर धीरे धीरे बच्चे को सच्चाई पता चल गई। और सच्चाई कभी छुपती नहीं है, बुराई जरूर छुप जाती है मगर सच्चाई कभी छुपती नहीं है। कभी ना कभी सामने आ गया बच्चे के, तो बच्चे से क्या नजरें मिला पाओगी, क्या बता पाओगी? बच्चों की नज़रों में और गिर जाओगी कि मम्मा ने मुझसे झूठ बोला। तो काव्या को तो मैं यही कहूँगी, काव्या चली जाए। वनराज को वनराज दे ही क्या रहा है, सिर्फ ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो ये तो ज़रूरत तो काव्या भी कर सकती है। वैसे भी तुम यहाँ रह करके कौन सा बाप का प्यार दिला पा रही हो? नहीं दिला पा रही हो ना। एक अपना अपने लिए भी हस्बैंड जैसे चाहिए था वैसे हस्बैंड भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा? वो सिर्फ बस समर के बच्चे को ही टारगेट बना रखा है, बाकी और कुछ नहीं है। कोई आए जाए कहीं पर भी कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं है वनराज का। तो मेरा तो यही कहना है कि काव्या चली जाए, डिम्पी भी चली जाए और अपनी हक की लड़ाई खुद लड़े। आज देखो अनुपमा भी
जितना तो अनुपमा ने झेला है इतना तो ये डिम्पी और काव्या कभी ज़िंदगी में नहीं झेल सकती है जितना अनुपमा ने झेला है। और आज भी देखो परदेश में जा कर के वो हिम्मत नहीं हार रही है, अपनी कला को कर रही है, दिखा रही है दुनिया वालों को। और एक दिन ये अनुपमा देखना इस बुलंदियों पे पहुंचेगी ना कि इसकी वाह हर जगह चर्चे ही चर्चे होंगे, हर कोई पहचानेगा कि हाँ ये अनुपमा है। मगर ये डिम्पी और ये काव्या गलत कर रही है। वनराज को छोड़ो, जब वनराज को ही तुम्हारी चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, तो तुम क्यों मर रही हो? अपने बच्चे को देखो, उसको अच्छी परवरिश दो, उसको माँ और बाप दोनों का प्यार दो। वैसे भी उसके मुंह से शुरू से यही था वनराज के कि मैं बच्चे को कभी नहीं अपनाऊंगा। बात वो हकीकत हो गई है। जब तक उसने हाँ हाँ किया, जब तक तुमने झूठ बोला। जिस दिन सच्चाई सामने आ गई, काव्या घर के बाहर हो गई है। बच्चे को सिर्फ उसका बच्चा होता तो समझता, उसका बच्चा नहीं है, इसीलिए वो बार बार तुम्हें धमकी देता है और इसी शर्त पे तुम्हें घर पे रखा। तुम कैसी हो यार, तुम कैसे समझ करके तुम यहाँ पर आ गई? मानती हो उस टाइम पे तुम्हारा कोई सहारा नहीं था, कुछ भी नहीं था, मगर क्या करती? कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है इंतजाम। मगर ये वनराज के पास में तो नहीं आना चाहिए था। अभी भी वक्त है, चली जाओ। जैसे डिम्पी को कह रही हो, सलाह दे रही हो, वैसे खुद की भी ये सलाह मानो और जाओ। वनराज के पास कोई नहीं रहना चाहिए। माँ तो बहुत सपोर्ट कर रही है अपने बच्चे को ना। एक दिन माँ ही रोएगी और ऐसे रोएगी ना, उसका आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं होगा। वो सिर्फ वनराज, दूसरा वनराज पैदा कर रहा है और कुछ नहीं। और जो भी है आगे मैम बताइएगा आप सीरियल में। तो आज अनुपमा को देख करके बहुत खुशी हासिल हुई, बहुत अच्छा लगा कि उसने पहली परीक्षा पार करी, पहली सीढ़ी चढ़ गई है। बस अब उसको रहने का जगह मिल जाए, काम करने की जगह मिल जाए, उसको अपना काम करे और अपना नाम कमाए, अपना सपना पूरा करे, जो कि उसका सपना आज से नहीं बरसों से सपना था। उसकी माँ का भी यही सपना था। अब बस अनुपमा ही अनुपमा होना चाहिए। थैंक यू मैम। और जितने भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करने के लिए, इतने अच्छे विचार रखने के लिए और जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही बने रहिए। और जो अभी भी नहीं जुड़े हैं इस वीडियो के साथ, वैसे तो वो जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, मगर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अभी तक अपना ऑडियो या वीडियो नहीं भेज पाए हैं, उनके लिए नंबर मैं रोज शेयर करती हूँ, आज भी शेयर करूंगी। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.